अमेरिका और यूरोप के बीच चल रही खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ चुकी है और इस बार चिंगारी बनी है ईरान को लेकर बढ़ता टकराव। मामला तब और ज्यादा गर्माया जब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बिना लाग लपेट के ये कह दिया कि ईरान के मुद्दे पर अमेरिका की रणनीति लड़खड़ाती हुई दिख रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस पूरे संघर्ष में अमेरिका कहीं ना कहीं अपमानित हो रहा है। मर्ज का इशारा साफ था, न कोई स्पष्ट योजना दिख रही है और न ही बाहर निकलने का कोई ठोस रास्ता। उनके मुताबिक इसका खामियाजा यूरोप को भी भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक दबाव का हो या फिर सुरक्षा का जोखिम। बस यही बात वॉशिंगटन को चुभ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत मोर्चा संभाला और मर्ज के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने उल्टा जर्मनी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप ने कहा कि बर्लिन का रुख ईरान के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम है और ऐसे वक्त में सहयोगियों को अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इसके बाद माहौल और ज्यादा तल्ख होता दिखा, जहां ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर जर्मनी और बाकी नेटो देश अमेरिका का साथ देने से हिचकिचाते हैं तो अमेरिका जर्मनी में तैनात और सैनिकों की संख्या कम करने पर गंभीरता से सोच सकता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि इस पर अंदरूनी समीक्षा चल रही है और फैसला ज्यादा दूर नहीं है। असल में जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं बल्कि यूरोप में अमेरिका की रणनीतिक पकड़ का एक अहम हिस्सा है। लेकिन ट्रंप पहले भी कई बार नेटो देशों को नाराजगी उनको लेकर जता चुके हैं। उनका यह कहना रहा है कि ये देश रक्षा खर्च में अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते और बोझ ज्यादातर अमेरिका पर डाल देते हैं। ईरान को लेकर जारी तनाव ने इस पुराने विवाद को फिर से हवा दी है। यूरोप जहां इस पूरे मामले में सावधानी से कदम बढ़ाना चाहता है, वहीं अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी खुलकर उसके साथ खड़े हो जाएं, खासतौर पर उन इलाकों में जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से बेहद अहम है। अब हालात ये है कि नेटो के भीतर की दरारें साफ दिखने लगी हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि ये हाल के वर्षों में गठबंधन के सामने आए सबसे गंभीर मतभेदों में से एक है। सीधी बात यह है कि मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, ये उस भरोसे की दरकन भी है जिस पर दशकों से अमेरिका और यूरोप का रिश्ता टिका हुआ है। अगर यही हाल रहा तो इसका सीधा असर आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों पर भी जरूर दिखाई देगा। अगर ट्रंप का ये फैसला लागू होता है तो इसका असर अमेरिका जर्मनी संबंधों के साथ साथ नेटो की सैन्य तैयारियों पर भी पड़ सकता है। अब सबकी नजर वॉशिंगटन के अगले आधिकारिक ऐलान पर टिकी है। देखिए, मंगलवार को यानी कि 28 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए तीखा हमला किया था। ट्रंप ने तब आरोप लगाया था कि जर्मन चांसलर को ईरान के परमाणु इरादों की सही समझ नहीं है और वो ट्रंप के स्टैंड को भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि फ्रेडरिक मर्ज को लगता है कि ईरान का परमाणु हथियार रखना ठीक है। ट्रंप ने लिखा कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो पूरी दुनिया उसकी बंधक बन जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका प्रशासन ईरान को लेकर वो कदम उठा रहा है जो पिछले राष्ट्रपतियों ने नहीं उठाए। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसीलिए जर्मनी और आर्थिक और अन्य मोर्चों पर पिछड़ रहा है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब सोमवार को पश्चिमी जर्मनी के मार्सबर्ग में एक स्कूल के दौरे पर मर्ज ने अमेरिका की ईरान नीति की कड़ी आलोचना की थी। मर्ज ने कहा था कि ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका के पास कोई एग्जिट प्लान यानी बाहर निकलने की रणनीति नहीं दिख रही है। उन्होंने अफगानिस्तान और इराक युद्ध का उदाहरण देते हुए ये कहा कि ऐसी लड़ाइयों में घुसना आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल होता है। चांसलर मर्ज के अनुसार ईरान की लीडरशिप बहुत चतुराई से बातचीत कर रही है और वो उम्मीद से ज्यादा मजबूत साबित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के क्रांतिकारी गार्ड यानी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अमेरिका जैसे देश को कूटनीतिक बातचीत में नीचा दिखा रहे हैं। मर्ज ने उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें अमेरिकी अधिकारियों ने बातचीत के लिए पाकिस्तान की यात्रा की थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मर्ज ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी अलर्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर समुद्री सुरंगें यानी कि माइंस बिछाई गई हैं, क्योंकि दुनिया एक बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। इसीलिए यहाँ कोई भी रुकावट ग्लोबल मार्केट और ट्रेड के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस पूरी बहस ने अमेरिका और उसके यूरोपीय नेटो सहयोगियों के बीच बढ़ती दूरी को साफ कर दिया। यूक्रेन और अन्य वैश्विक मुद्दों के बाद अब ईरान के मुद्दे पर भी जर्मनी और अमेरिका के बीच कूटनीतिक रिश्ते तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। मर्ज ने अमेरिका की इस पूरी रणनीति को बिना सोच समझकर उठाया गया एक कदम बताया है।